दो मार्ग हैं, एक प्रे का मार्ग है और एक श्रेय का मार्ग है। परमात्मा ने हमारे को कैसा उलझा रखा है, ऐसा उलझाया है कि आप ऐसा उलझाया है कि आप इस उलझन से बाहर नहीं निकल सकते, और जो निकल गया वो पार हो गया, ऐसा उलझाया है। आपको कह दिया जाए कि आपके फोन पे मैसेज आ जाएगा कि 50,000 रुपए कल आपको किसी ने देने हैं। अगर रात तक नहीं आया तो पूरी रात उठ के मैसेज देखोगे कि 50,000 क्रेडिट। इनकी तनख्वाह 31 को आनी होती, थोड़ी लेट हो जाए तो वो कितनी बार मैसेज को टटोल के, फोन को टटोल के। संसार इतना पक्का है, इतना पक्का है संसार। अरे 50,000 छोड़ो, 500 रुपए का भी मैसेज आना हो तब भी हम फोन को कितनी बार पलट के देखते हैं कि मैसेज आया कि नहीं। फिर मैसेज खोल के देखते हैं, फिर जहां से आने होते हैं वहां कई बार फोन भी कर देते हैं, पैसे आए। लेकिन गुरु ने कहा परमात्मा तेरे में है, टटोल के देखा नहीं, टटोल के देखा परमात्मा मुझ में है, मैं मेरे पर। गुरु ने कहा घट घट में हरजू वसे संतन कहो पुकार। और ये पाठ करते करते हम बुढ़ों में आ गए, लेकिन हमारे को ये बात बचपन से करते करते जवान से बुजुर्ग में आ गए, लेकिन अभी भी ये बात हमें पक्की हो रही है नहीं। निष्ठा जो होती है, निष्ठा बहुत बड़ी चीज। निष्ठा नहीं, आत्मनिष्ठ नहीं, गुरुनिष्ठ नहीं, निष्ठा नहीं। तो कितने मार्ग हैं हमारे पास? 2, श्रेय का मार्ग और एक प्रेय का मार्ग। ये प्रेय का मार्ग क्या है? संसार की कुछ प्राप्ति करनी है, ये क्या है? प्रेय का मार्ग है। ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये बना लूं, ये अर्जित कर लूं, इतना एसेट बना लूं, इतना बैंक बैलेंस बना लूं, इतना मैं कर लूं, इतना मेरे को हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए। लाइफस्टाइल में ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। करते 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 ये कौन सा मार्ग है? ये प्रेय का मार्ग है। इकट्ठा करना प्रेय का मार्ग। प्रेय, पा आधी नीचे रा की मात्रा आधी, ए या प्रेय, ये प्रेय है। और श्रेय क्या है? परमात्मा का मार्ग श्रेय। परमात्मा का मार्ग क्या है? श्रेय। बहुत बहुत मुश्किल होता है। कभी कभी लगता है कि एकदम चुप हो जाओ कि ये कैसा भगवान ने कैसा बनाया, हमारे को कैसा उलझाया। इसके निरीक्षण में आप लगोगे तो आपको समझ आएगा कि परमात्मा ने हमें कैसे फंसा दिया। जिसका जीवन का अंत होना हो, आज अंत हो जाए और कल 1 लाख रुपए क्रेडिट हो जाए, बोलो, तभी भी लगता है हमें नहीं 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 नहीं। संसार इतना सच्चा लगता है, पैसा इतना सच्चा लगता है, माया इतनी सच्ची लगती है, रिश्ते इतने सच्चे लगते हैं। पता है रिश्तों में दम किसी में नहीं है, रिश्तों में दम किसी में नहीं है, लेकिन लगता इतना पक्का है। हर रिश्ता, हर चीज हमको इतनी पक्की लगती है। एक परमात्मा का नाता हमें, एक अपना नाता हमें सच्चा। अब कभी खुद को जोड़ के देखिए। हमारे को कहना अलग होता है, लेकिन समझाना अलग होता है। बैठ के 1 घंटा ये अभिनय करना अलग होता है, लेकिन जीना अलग होता है। सत्संगों में अभिनय करते हैं, बुरा मत मानिए। सत्संग में हम एक्टिंग करते हैं कि हम सत्संगी हैं,
प्रॉपर एक्टिंग होती है, ये एक्टिंग है पूरी की, रिकॉर्डिंग में बोल रहा हूं, पूरी एक्टिंग है कि हम लोग बस, चाहे बड़े बड़े बाबा भी हो, कोई भी हो, ये सब एक्टिंग है, अभिनय है। दिखा रहे हैं कि हम श्रेय पे चल रहे हैं, कर क्या रहे हैं, प्रे पे चल रहे हैं। किसके लिफाफे में कितने पैसे हैं सब चेक करते हैं। चाहे धीरे से करे, नीचे से करे, उठा के करे, हल्का सा ऊपर करके करे, कर तो लिया तुमने, चेक तो कर लिया। ये सब प्रे का मार्ग है। 99.99% प्रे का मार्ग है। सब प्रे में लगे हैं, सबको क्या है, कुछ ना कुछ क्या करना, इकट्ठा करना। शाल चढ़ाई है तो कौन सी चढ़ाई है, क्या चढ़ाया तो कौन सा चढ़ाया, कौन सी कंपनी का, सारा घूम फिर के सारा कहां से आ रहा है, संसार अंदर फंसा पड़ा है। एक था ना वो नचिकेता को जब पिता ने घर से निकाल दिया तो वो किसके पास गए, वो यमराज के पास। पिता ने क्या कहा कि मैं तेरे को किसको दूंगा। पिता जब वो यज्ञ कर रहे थे तो यज्ञ करते करते, इधर आ जाओ, आराम से बैठ जाओ, यज्ञ कर रहे थे तो पिता ने क्या करी, गायें दान करी। तो गायें कौन सी थी, सारी की सारी गायें बीमार गायें थी, कुछ खराब गायें थी। तो सबने बोला कि गायें जो थी, तो बेटे ने बोला कि पिताजी ये जो गायें आप दान कर रहे हो, ये तो हाँ, ये गायें जो हैं ये ठीक नहीं है, ये आपको ये दान नहीं करनी चाहिए। जब एक बार बोला, दो बार बोला, तो पिता को उन्होंने बोला कि तुम ये गायें इनको दान कर रहे हो, मुझे किसे दो। तो पिता को लगा कि बेटा ज्यादा बोल रहा है, तो पिता ने गुस्से में क्या बोला, तेरे को यमराज को उठा। तो फिर जब उन्होंने यमराज से बोला कि जीवन क्या है, मैं कौन हूं, यही सवाल तो हमारे यहाँ है, यही तो हमारे सत्संग का उद्देश्य है कि मैं कौन हूं, कहां से आया, कहां जा। सवाल हमारा छोटा नहीं है, सवाल बहुत बढ़िया है। भले हम अभिनय कर रहे हैं इस सवाल को जानने का, सच में जान नहीं रहे, हम सब एक्टिंग कर रहे हैं। मैं इधर बैठे एक्टिंग कर रहा हूं, आप सुनने की एक्टिंग कर रहे हैं। जी एक भी नहीं रहा, कोशिश, चलो ठीक है, कोशिश करो, रास्ता ठीक है, लेकिन हम रास्ते का पता पूछ रहे हैं, हम रास्ते पे नहीं जा रहे। ये गाड़ी कहाँ जाती है, हम ये पूछ रहे हैं कि गाड़ी कहाँ जाती है, पर हम इस गाड़ी में बैठे नहीं। ये एक बड़ी विडंबना है हमारे साथ में। हम सब पूछ रहे हैं, पूरी जीन जान लगा के पूछ रहे हैं, कहाँ जाके क्या होता है, वहां जाके क्या होता है, वहां जाके क्या होता है, ये सारा कुछ पूछ रहे हैं। लेकिन उस गाड़ी में हम थारे भरोसे मारी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जान। तो ये कहते तो हम कि थारे भरोसे हमारी गाड़ी, लेकिन उसी से पूछते हैं। पहले बोलते हैं, उसको बोलते हैं बिन बोले सब जानदा, किस आगे कीजिए अरदास। शुरुआत यहीं से करते हैं, फिर अरदास में सब कुछ सुनाते हैं, ये भी कर दें माल का, ऐ भी कर दें, ऐ भी कर दें, ऐ भी कर दें। विश्वास नहीं है विश्वास होता तो फिर ना बोलते। पहले तो हमने देखो, अरदास यहीं से शुरू करते हैं, बिन बोले सब जानदा, किस आगे कीजिए अरदास। फिर 4, 5, 6, 10 लाइनें पूरी होने के बाद फिर उसी को बोलते हैं कि बाबा जी एक हम ही कर लो, एक हम ही कर लो, एक कर लो। बाबा जी को पता नहीं। उस दिन मैं एक बहुत सुंदर लाइन पढ़ रहा था कि वो जो ब्रह्मांडों को संभालता है, उसको ये भी ख्याल है कि तुम फूल लेके आया। जो अपने हाथों में ब्रह्मांडों को संभालता है, उसको ये भी ख्याल है कि तुम्हारे हाथ में फूल है। वो सब कुछ जानता है, लेकिन हम उसके सामने अरदास का भी अभिनय करते हैं। बिन बोले सब जान, तो कहने को बचा, फिर तो मौन है जी, मौन। मौन निष्कर्ष क्या है, मौन। ये तुझे पता है, तू जानता है मेरे को, मेरे अंदर की जानता है, मेरे अंदर की वेदना, संवेदना, मेरे अंदर का क्रंदन, मेरे अंदर की परेशानी तू जानता है। तो मैं तेरे को क्या बोलूं, या तो तू जानता ना, और तू जानता है तो मैं बोलूं क्या फिर। हम कहीं ना कहीं, किसी ना किसी अभिनय में, दिखावे में, किसी ना किसी जगह फंस गए, और उस फंसे में फंसे पड़े।
जिस दिन परमात्मा को हमने समझना शुरू कर दिया, परमात्मा का लीला समझनी शुरू, तो कहा उमा राम स्वभाव जे ही जाना ताही भजन तजी भावना। जैसे राम का स्वभाव जान लिया, ये बोला ना, किसमें बोला था? सुंदरकांड में। उमा राम स्वभाव जे ही जाना ताही भजन तजी भावना। उसको कोई भाव आता ही नहीं, क्योंकि उसको राम का स्वभाव पता। इसको तत्व से जानने का पूरा पूरा प्रयास कीजिए। जितनी मेहनत हम प्रे में करते हैं, उतनी मेहनत हम श्रेय में करते हैं। अभी मेहनत हुई नहीं शुरू, बातें होती हैं, हमारी सबकी होती हैं, थोड़ी देर बात होती है, फिर उसके बाद जीवन के अंदर कहीं ना कहीं अभी हम लोग क्या है, मैं फिर बोल रहा हूं, इस बात को आज पूरा टाइम बोलता रहूंगा, आपको बुरा लगे, मुझे मेरे मन को बुरा लगे, तो मैं यहां से अभिनय कर रहा हूं, तुम वहां से अभिनय कर रहे हो, कर अभिनय कर रहे हो, सत्संगी हो। पूरा का पूरा स्क्रिप्टेड है। स्क्रिप्टेड समझते हैं ना, कि पहले से लिखा हुआ, ऐसे करना, ऐसे करना, ऐसे करना। सब कुछ क्या, क्योंकि हम क्या है, दिखावे के जीवन में रह रहे, दिखावे में, पूरा दिखावे में जीवन। सत्संग भी दिखावे में, हमने ये लगवा दिया, हमने वो कर दिया, हमने ऐसे कर दिया, हमने वैसे कर दिया, हमने वैसे कर दिया, हमने वैसे कर दिया, उसके अंदर दिखावे में पूरा सत्संग क्या हो जाता है, पूरा सत्संग खाया, सत्संग रहता ही नहीं। इसीलिए मार्ग घूम फिर के किसका आता है? प्रेम। कि जी इसका सत्संग खत्म हुआ, फिर इसका इतना दान आया, उसका उतना दान आया, उसका इतना पैसा आया, उसका इतना पैसा आया, उसने ये किया, उसने वो किया, कैसे? फिर कहते पैसे के बिना गुजारा। आंख कहां पे है? नजर कहां पे है? नजर टिकी कहां पे है? नजर इस बात पे टिकी है कि फंड्स, नजर इस बात पे टिकी है कि बिल्डिंग, नजर इस बात पे टिकी है कि गाड़ी। घूम फिर के संसार, क्योंकि वो होता है ना कि हम घर छोड़ के आए, तो घर छोड़ के भी घर बसाने हैं, घर छोड़ के भी घर बना लिया, घर बसा लिया, क्योंकि अंदर गहरे में कौन समाया है? संसार। हमको वही तो बात है कि अगर हमें मृत्यु ढंग से समझ आ जाए, ढंग से समझ आए, हम ढंग से समझते ही नहीं, हम मृत्यु को भी ढंग से नहीं समझते। भगवान यही तो कहते हैं, क्या भगवान कहते हैं 5 चीजों देखो, ध्यान से देखो इनको, 5 चीजों को ढंग से देखो। क्या? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, दुख, दोषानुदर्शन। इनको ध्यान से देखो, ये क्या हो रहा है। जन्म जो है, लोगों को लगता है बहुत सुख की बात है, लेकिन जन्म हुआ मतलब क्या है कि एक आत्मा ने क्या ले लिया? शरीर। इसकी लीला प्रारंभ। जन्म एक आया है, कोई जीव आया है इस संसार में, तो उसका जो है, उसका कार्यक्रम क्या हो गया, प्रोग्राम क्या हो गया, शुरू हो। आंटी, जन्म। दूसरा मृत्यु। मृत्यु क्या है? मृत्यु भी तो एक क्या है कि ये लीला क्या हो गई, खत्म हो गई। किसकी लीला खत्म हुई? शरीर की लीला खत्म हुई। लेकिन क्या शरीर के बाद भी कुछ है? तो फिर हम सवाल में रह जाते हैं। फिर हमारा ध्यान किस पे होता है? चौथे पे होता है, उठाले में होता है, इस पे होता है, उस पे होता है, सब चीजों पे होता है। इसकी रोटी का, इसकी उसका, इसके दान का, उसके उसका। कहाँ गया बंदा, कहाँ गया? सोचा बैठ के। जो व्यक्ति बोल रहा होता है, आज बोल रहा था, आज से 5 दिन बाद नजर नहीं आ रहा। गहराई से, आप जब गहराई से समझें कि ये क्या है, ये कैसी विडंबना है, ये कैसा भगवान बोलते इसको ध्यान से देखो। गीता में भगवान ने बोला जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, दुख, दोषानुदर्शन। इसको देखो, इसको एनालाइज करो, शोधन करो। हम शोधन नहीं करते, हम शोधन नहीं करते, हम और नया कुछ क्या कर देते, ऊपर खड़ा कर देते।
कि सूतक लग गया, पातक लग गया, ये हो गया, वो हो गया, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना, सारी तरह की बातें होती हैं, लेकिन जो गया वो कहाँ गया? भूल गए। वो तो कभी कभी किसी का बार, कभी सुख में, किसी दुख में उसकी याद आती है कि बंदा गया। तो फिर जब गया था तब कहाँ थे? तुम्हारे को पता है, तुम सारी औपचारिकता, इतनी औपचारिकताएं बना ली, इतनी औपचारिकताएं बना ली कि हमें कुछ नहीं पता। हमें ना जाना पता, ना किसी का आना पता। हम महसूस करना, हम चीजों को महसूस करना भी क्या हो गए? मैंने एक सज्जन को देखा, उनकी पत्नी की मृत्यु हुई, वो बाहर सामने शरीर पड़ा है, अभी तुम चौथे में क्या बनेगा? ये सब्जी बना लो, ये बना लो, ये बना लो, क्या? वो जाने वाला कुछ कहना चाह रहा था। चलन भी है, और अब समाज की औपचारिकताएं इतनी हमने बढ़ा ली, इतनी बढ़ा ली कि हम महसूस करना, कंपटीशन हो गया, महसूस करना भूल गए। हमको महसूस नहीं हो रहा कि कहां कोई कुछ छूटा, पर क्या छूटा, कितना छूटा, कैसे था, क्या था। धीरे धीरे उसको बैठ करके, ये परंपरा इसलिए तो बनी थी कि 13 दिन बैठ करके इस बात का विचार करते कि वो गया है, हमने भी रुकना है ना। हम तो शरीर वाले हैं, हमें समझ नहीं आता। मरना चित्त में आता, चित्त में आता, मरना चित्त ना, पढ़ना मरना चित्त में आता ना, परमात्मा चित्त में आता। ये दोनों चित्त नहीं आते। ये चित्त आ जाए तो समझ आ जाए तो हम काम पे लगे अपने, हम श्रेय पे लगे। श्रेय मतलब परमात्मा की बात, हमारे अंदर वो सुकून, वो शांति, वो चैन। मैं कल शाम को सोच रहा था कि मैं ऐसा करूं, क्या करूं कि मुझे, मैं अपने आप से सवाल करता रहता हूं कहीं, और सोच कर रहा था, मैं मॉल में था, कुछ काम से गया था, तो वहां पर मैं उधर था, मैं कुछ सामान लेना था, बच्चों को कुछ सामान लेना था। मैं ये सोच रहा था कि मैं ऐसा क्या करूं कि मुझे सबसे ज्यादा आराम मिले। तो फिर सब लोग बोलते हैं कि आराम की जगह, तो सबसे बढ़िया आराम की जगह कौन सी है? अपना बिस्तर मिलता है। ठीक है जी, सबसे पहले सबसे ज्यादा आराम आपको कहां मिलता है? अपने बिस्तर में। सब लोग कहते हैं कि हमारे को अपने बिस्तर में बहुत अच्छा आराम मिलता है। चलो जी, बिस्तर आपका अपना, फिर बिस्तर पे भी विश्राम, ऐसा विश्राम जहां मेरे को, ऐसा विश्राम जहां मुझे कुछ करना ना हो, बस विश्राम, बिल्कुल विश्राम, सारी चीजों से मेरे को क्या आ जाए? विश्राम। तो फिर विश्राम पता किसने किया? सच्ची वाला विश्राम। आप रामायण पढ़ो तो रामायण के अंत में आता है, क्या बोला तुलसीदास जी ने? पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाही कहूं। कहां विश्राम मिला मुझे? तुलसीदास जी ने बोला, पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाही। मैंने विश्राम पाया, पर किसमें पाया? राम में विश्राम। पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाही। बात विश्राम की कर रहे थे। हम किसकी बात कर रहे थे? विश्राम। आप ना, आप गुरुद्वारे मंदिर आप रोज आते हो, आपको पता है, मैं कई बार ये बात बोली, आप नया जोड़ा पहन के आओ, आपको नहीं, आपको आराम ही नहीं। कभी कभी मेरे को भी घर वाले वाइफ बोलती, अच्छे अच्छे कुर्ते पड़े सब चीज की, क्या पहन के जाते उनको बढ़िया, और इतने सारे पड़े, जिसमें मेरे को बिल्कुल कोई कुछ ना हो,
कोई, हाँ बिल्कुल कोई फॉर्मेलिटी ना हो, तो वो कपड़े जो हैं वो सबसे अच्छे, क्योंकि जिस अगर आप कुछ नया पहन के जाओगे ना फिर अकड़े अकड़े रहो, अकड़ना नहीं है, अकड़े अकड़े नहीं रहना, फिर कैसे रहना, बिल्कुल ऐसे जैसे नहीं, बिल्कुल वो जिन गाते थे ना कि चिट्टा है चोला बाबा ने खुलिया, तेरा ऐसा रूप देख तन मन, मैं लाइनें बहुत पकड़ता हूँ सब, चिट्टा चोला बाबा खुलिया, ऐसा खुला हो सब कुछ की बस अभी क्या ये स्वभाव में लाइए। ऐसा आप कभी बैठ के देखना, आप आराम करके देखना, ऐसा आराम करो कि जैसा दोबारा कभी ना किया। ये ध्यान है अपने आप में, ये अपने आप में एक ध्यान है कि इतना आराम हो, ऐसा आराम हो कि जैसा दोबारा कभी किया ना। हम आराम से बैठे, आराम से बैठे, बिल्कुल आराम से, सारे काम करके, सारी जिम्मेदारियां खत्म करके हम कैसे बैठे, आराम से, बिल्कुल आराम से, शरीर आराम से, मन आराम से, बुद्धि आराम से, कुछ करना ही नहीं है, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, ध्यान, कुछ नहीं करना, ध्यान। आ रही बात समझ के नहीं आ रही, कुछ नहीं करना, ध्यान। ऐसे कैसे होगा, यही तो समस्या है कि कैसे होगा, कुछ नहीं करना, ध्यान। और हमें लगता है कुछ करके ध्यान होगा, और ध्यान की परिभाषा आप कहीं से कहीं ढूंढ लीजिए, कुछ ना करना ध्यान। हम किस मार्ग में हैं, श्रेय वाले हैं ना कि प्रेय वाले हैं। मैं यहाँ ये नहीं बता रहा हूँ कि पैसे कितने कैसे बनाए जाएं, डबल कैसे किए जाएं, ट्रिपल कैसे किए जाएं, किस में इन्वेस्ट किया जाए, कौन से स्टॉक खरीदे जाएं, क्या किया जाए, मैं ये नहीं बता रहा हूँ। कहाँ प्लॉट लेगो बढ़ेगा, मैं ये नहीं बता रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ मैं आपसे, हम कैसे उसमें आराम करें, पायो परम। आप करके देखना, ये प्रैक्टिकल, अच्छा आज करके देखना कि आप इतने, आप तकिए दुकिए, वो गोल वाले तकिए, पीछे वाले तकिए, आप सारे लगा के देखो, लेकिन आप देखो कि आपको आराम आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब कुछ करना रह नहीं गया, मेरे चल रहा है संसार मुझसे, परमात्मा अगले दिन उठाएगा, काम करवाएगा, सब कुछ करेगा, लेकिन मेरा करने का कुछ नहीं बचा, जो करना था, जो सुनना था। आप एक बात मैं आपको बताऊं, और इस धरा का, धरा समझते हैं, भूमि का सबसे ऊंचा काम करते हैं आप तब जब आप ध्यान से सत्संग सुनते हैं। मैं फिर बोलूं, आपको सुन के अच्छा लगेगा, तारीफ कर रहा हूं। आप तारीफ क्या है, तारीफ ये है कि इस धरा का, इस भूमि का, इस जीवन का, अपने पितृ ऋण का, कितने ऋण होते हैं ना, गुरु का ऋण, पितृ का ऋण, है ना, भूत देश का ऋण, सारे ऋण आपके उतर जाएंगे एक चीज, स्वयं को जान के। सत्संग सुन के तो बुढ़े हो गए सब। सत्संग को हम समझ जाए, हम ये सवाल का जवाब ले जाए, हमारे सारे ऋण उतर जाए। तो मेरी शादी नहीं करता था तो घर वाले कहते थे, फादर कहते थे कि तेरा पितृ ऋण होगा, पितृ ऋण नहीं उतरेगा। पितृ ऋण मतलब क्या होता है कि जब आपको शरीर मिला तो आप आगे शरीर किसी को दो, फिर आगे शरीर किसी को मिले, ये परंपरा है, शरीर की परंपरा है। तो ये पितृ ऋण, गुरु का ऋण है। गुरु ने कुछ सिखाया, आप चुपचाप बैठ गए, तो इसका मतलब गुरु का ऋण नहीं उतार रहे। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, सारे ऋण उतर जाएंगे जिस दिन आप समझ जाए। लोग संतों के श्राद्ध करते हैं, संतों का श्राद्ध क्या करना, संत के पीछे की भी साथ, आगे की भी साथ तर गई, पीछे की भी साथ, आगे की भी साथ, क्योंकि संत जो है वो क्या है, जिसने स्वयं को जान लिया। इसलिए इसको हल्का काम मत समझिए, हम इसको हल्का काम समझते हैं। अरे हाँ, सत्संग में जाना था आज, तो विक्की भैया का सत्संग था, जाना था थोड़ी देर के लिए। सब काम में क्या होता है, कुछ चीजों में क्या होता है, हम नंबर 1 पे रखते हैं कि 5 पे या 7 पे, 8 पे या 10 पे। समझ आ रही बात की नहीं? हमने किस नंबर पे चीज को रखा, हमने परमात्मा को कौन से नंबर पे रखा। हमने स्वयं को जानना, हमने स्वयं के अधिष्ठान, स्वयं को जानने का जो ये कार्यक्रम है, इसको जानने का, ये हमने कहाँ रखा। ऐसे ही रैंडम चल रही जिंदगी, रैंडम समझते हैं, ऐसे ही कभी कुछ कर लिया, कभी कुछ कर लिया, कभी किसी के हुए, कभी किसी के हुए, कभी किसके।
एक के हो जाओ, एक के हो जाओ और खुद के हो जाओ, किसी के नहीं हो, खुद के हो जाओ। खुद क्या बोलते हैं? स्वार्थी। आपको कोई बोले स्वार्थी, बोला हाँ मैं स्वार्थी हूं क्योंकि मैंने अपना अर्थ सिद्ध कर लिया। हाँ मैं क्या हूं? आज से अपने नाम से आगे कोई आपको कहे कि बड़ा स्वार्थी है, बहुत बड़ी बात। मैंने अपना अर्थ सिद्ध कर लिया, मैंने अपना जीवन में संसार में आना क्या कर लिया? सार्थक कर लिया। मैंने अपना संसार में आना क्या कर, जब तक आपके हाथों में जाना, आपके शरीर में जाना, आप सबकी सेवा करो, आप सबके लिए काम करो, आप परिवार का भरण पोषण करो, सब कुछ करो, करते करते करते, लेकिन अपना अर्थ सिद्ध करो। अर्थ क्या है? अर्थ देखो जितना ढंग से और देर नहीं लगनी। देर इसलिए लगनी क्योंकि आपका सबका पुण्य प्रताप है, सबके अंदर ये पुण्य अर्जित है, तभी तो सुन पा रहे, नहीं तो उठ के चले जाते। पता नहीं क्या बोलता है विक्की, हमें तो समझ ही नहीं आता, वो आते ही नहीं। वो कहते हैं बहुत बोलता है, सिर दुखता है, तो वो आते ही नहीं। ऐसे भी तो होंगे 8-10 ऐसे भी होंगे संगत में कि बहुत बोलता है, हमें समझ नहीं आता। तो हमें इस रास्ते इतना गहरा नहीं जाना। हम तो धूप बत्ती जला लेते हैं, भगवान को शांति को, हम किसी का दिल नहीं दुखाते। हाँ जी, कांटों की राह तो है सो है, लेकिन हमको ये समझना है कि ये राह जो है हमने पकड़ी कि नहीं पकड़ी। हम श्रेय के मार्ग पे हैं कि हम, प्रेम मतलब संसार और श्रेय मतलब, इस श्रेय और प्रेम को मिलाओ मत। ऐसा कर दो, ऐसा सिस्टम बना लो, सत्संग का सिस्टम बना लो, जब हम बैठे जैसे होता है कि 10 मिनट 15 मिनट नाम जाप पे बैठे हैं, चाहे मुंह तक पल्ला ऊपर तक करके बिल्कुल आराम से बैठे हैं, लाइटें बंद कर हम बैठे, हम आधा घंटा बैठे, इतना फिक्स हो जाए, इतना डिसिप्लिन हो जाए जीवन की इसी चीज के लिए कि हम इस मार्ग पे अब चल रहे। हमने रास्ते बहुत पूछे, कोई बाबा जी आए उनसे रास्ता पूछा, सबसे रास्ता पूछा, अब क्या है? अब चलो भी तो है ना कि नहीं, कि सारी जिंदगी रास्ता ही पूछेंगे। कहीं जाना है तो हम पूछते हैं यहाँ से कैसे जाएंगे, वहां से कैसे जाएंगे, हम रोज सबसे पूछे। कोई नया महात्मा आए, कभी कोई आए, उसके पास गए, कोई नए भजन वाले आए उनके पास गए, सबके पास जाके रास्ता पूछा, गए तो नहीं। पहुंचोगे कब? लोग मजाक बनाएंगे कि नहीं, रोज रास्ता ही पूछते रहते हैं। देहरादून में कुछ चेहरे ऐसे जो हर सत्संग में दिख जाते हैं। देहरादून में कुछ चेहरे ऐसे हैं जो हर सत्संग में दिख जाएंगे। आपको काली माता मंदिर में मिल जाएंगे, आपको यहाँ मिल जाएंगे, आपको वहां मिल जाएंगे, आपको यहाँ प्रेमनगर मिल जाएंगे, सब जगह वो कुछ चेहरे हैं जो मिल जाएंगे। लेकिन वो कर क्या रहे हैं? रास्ता पूछ रहे हैं। आपको जहां समझ आए ना, वही बात दोबारा से फिर समझने की कोशिश कीजिए कि आपको जहां समझ आए आप वहां खुदाई करना शुरू कर दो। जहां समझ आ गया, जिस जगह आपके मन को क्या है, कहे कबीर मनमानिया ते हर जाने। कहे कबीर मन मानिया, मेरे को मन मान गया, मेरे को ये वेदांत समझ आने लगा, मेरी बुद्धि में बैठने लगा, मुझे ये बातें थोड़ी थोड़ी क्लियर होने लगी हैं कि परमात्मा कौन है, मैं कौन हूं, और मेरा विश्राम जो है मेरा, तो आप काज करके देखना, रात बढ़िया एसी चलाना, अच्छे टेम्परेचर पे सब चीजें करके अच्छे से सारे तकिए ताकिए लगा के सब कुछ लगा के आराम से बैठ के आप देखना मुझे आराम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आपको समझ आएगा कि आराम तो राम में ही आएगा। जब सब छोड़ के कितने पैसे आए, कितने गए, कितने लगाने, किसको कितने देने, सब कुछ, तब संसार आपको बोले कितना बुद्धू आदमी, आप सुनो और खुश हो अंदर से। हमें क्या बोला? बुद्धू। क्या बोला? बुद्धू। बुद्धू या बुद्ध? हाँ, वो बुद्धू बोले, आप बुद्ध समझना। आपको संसार क्या बोले? बुद्धू, और आप खुद को क्या समझो? बुद्ध। ये समझ आ गया। इस संसार में गुजारा करने चुपचाप बुद्धू बन के गुजारा कर लो, लेकिन अंदर से क्या हो जाओ? बुद्ध। जरा सा ही फर्क है, ऊ की मात्रा का ही फर्क है। इसीलिए श्रेय के मार्ग और प्रेय के मार्ग, आपको एक मार्ग में तो बुद्धू बनना पड़ेगा ना। किस में बनोगे? एक में बुद्ध, एक में बुद्धू।
संसार में हम पता ही नहीं, हमें नहीं समझ। कभी कभी होता है ना, मैं आपने यहाँ लोगों को देखा, किसी का शादी का कार्ड देना भूल जाए तो क्या बोलते, अरे वो बच्चों ने कार्ड लिखे थे, हमें पता नहीं, हमें समझ ही नहीं आई। तो इसलिए क्या, अभी जान को बुझवाया नहीं आपने, जान को आपने आपको बताया नहीं, मेरे को पता नहीं, जान छुड़ा ली, संसार से जान छुड़ा ली, धीरे से छुड़ा लिया करो। और धीरे से जब जान छूटने लगे ना, धीरे से जान छूटने लगे, तब फिर अपने आप के अंदर अपने आप बढ़िया अपना हो जाएगा इस चीज के लिए, अपने आप के अंदर विश्राम करना सीख। स्वार्थी, हमारे से बड़ा स्वार्थी सत्संग जो अपने मार्ग में चलने लग गया, क्योंकि उसको समझ आ गया कि क्या, निज कर देखियो जगत में सब तुम्हारे हैं, को काहू को नहीं। क्या कैसे करके देखा कि बताया किसी ने, करके देखा। अगर आपने करके नहीं देखा तो फिर बताना। निज कर देखियो, अपने हाथ से करके देखा है, सबके लिए करके देखा है, कुछ नहीं मिला कि मिल गया, जिसको मिला हो तो बताए। निज कर देखियो जगत में को काहू को नानक थिर हर भगत है ते ही राखो मनवा। परमात्मा की भक्ति है वो। तो हम स्वार्थी हैं। आज अपने 2 नाम रख लिए हमने, कौन कौन से। अब से कोई कहे आपको गुस्से में, कोई संगत से कोई कहे ये बड़े स्वार्थी, ये अपने मतलब ही हैं, ये अपने मतलब के, हाँ हमें समझ आया तभी तो मतलब ही है, तभी तो हम स्वार्थी हैं। हम अपना अर्थ सिद्ध करना जानते हैं। सबसे छूटते जाओ, सब चीजों से छूटते जाओ और उसमें चले जाओ। सब किसी को, या तो किसी को क्या कर दो, माफ कर दो और माफी मांग लो। जिसके लिए गलत किया और जिसने गलत किया, माफ कर दो, पल्ला छुड़ाओ सबसे। और उसके बाद फिर आप देखना कि आपको विश्राम मिला कि नहीं मिला। कि इतनी मेहनत किस लिए करते हैं हम, कितनी मेहनत किस लिए करते हैं, विश्राम। हमारे महाराज जी बोलते हैं सीखना तो गधे से सीखो। तो जब भी एग्जाम्पल दें गधे का दें। गधा क्या करता है, सारा दिन मेहनत करता है, शाम को मिट्टी में लौट जाता है और उसके बाद उसको वही आनंद आता है, उसके बाद फिर लग जाता है। ऐसी गधे की तरह काम करो, सबके लिए करो, सबको पूरा करो, लेकिन अंदर प्रसन्न। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचती न कांक्षति। और चित्तवों सारे काम करते करते जहां नजर जाए, अब मेरी नजर जाए और वो ना नजर आए, ये नहीं हो सकता। ऐसा बना लो, क्या बोला, मेरी नजर जाए और वो नजर ना आए। अगर प्रेम है और मेरी नजर गई, मान लो मेरी नजर फानूस पे गई और मुझे परमात्मा फानूस में नजर नहीं आया, तो इसका मतलब फिर मेरा प्रेम में खोट। जहां देखूं हमें वो दिखना, चाहे भले किस रूप में दिखे। किस रूप में मतलब हमें समझ आने लगे, हमारे आंख के अंदर। अपने आप को बनाओ वैसा। आप सब मुझसे बड़े हो, मैं ज्यादा बोल रहा हूं, लेकिन आप अपने आप को बनाओ ऐसा कि देखो कि ये चीज है, ये अब ये कारपेट है कि ये मिट्टी है। बोलो ना, बड़े प्रेम से आप लेकर के आए। प्रैक्टिस ज्यादा कराऊं, प्रैक्टिकल तो मैं, यही तो प्रैक्टिकल है कि आपको मैं यही तो समझाना चाह रहा हूं कि आप खुली आंख का ध्यान सीखो, बंद आंख का नहीं होगा। खुली आंख का ही तो करना है, खुली आंख का ही ध्यान करना है। और एक ध्यान और है, काम करते करते आप चलते पॉज हो गए, फिर ध्यान परमात्मा का ध्यान। थोड़ी देर के लिए आप काम करते करते पॉज हो गए और मुस्कुरा दिए, ध्यान परमात्मा का ध्यान, अपने में चले गए। सब कुछ करते करते उसमें चले गए, फिर वापस आ गए। पॉज वाला ध्यान समझ रहे हैं? पॉज का मतलब समझ रहे हैं? पॉज का मतलब क्या, आप सब काम करते करते एक जगह क्या हुआ, टिक गए। आज हम तो हिंदुस्तान में रहने वाले हैं, हमारे तो नाम इतने सुंदर हैं सब। आपको नहीं लगता? आप किसी का नाम आप किसका नाम उठाई और वो आपको नाम परमात्मा तक ना पहुंचा दे तो कह देना।
यही तो प्रैक्टिकल करना है, ये प्रैक्टिकल है कि हम बोलते 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 हम शादी में वो बैंड बाजे बज रहे हो, पर मुझे परमात्मा की गाता नहीं वो, आजा आजा रे कन्हाई तेरी याद आई, आजा आजा रे कन्हाई तेरी याद आई, याद आई रे तेरी याद आई, याद आई रे तेरी याद आई, आजा आजा रे कन्हाई तेरी याद आई। ऐसे ऐसे करते करते किसी का नाम लो। अब मेरे पास एक बच्चा पढ़ता है, उसका नाम नारायण है, तो मैं उसका नाम लेके मुझे ठीक है वो वाली कहानी से नहीं जोड़ता, लेकिन उस बच्चे का नाम नारायण है और नारायण बोल के मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और घर वालों ने नाम रखा नारायण। अब आप बस बात करते करते, पढ़ाते पढ़ाते, काम करते करते, किसी से बात करते करते उस नाम से क्या हो जाए, जैसे भी किसका मतलब आप करिए ना, इस चीज की प्रैक्टिकल तो करिए, करके तो देखिए। आप किसी का, आप अपने नाम से देखिए, आप अपने नाम से देखिए कि आपका नाम क्या है, निर्मल। और निर्मल का मतलब क्या है, जो सब मल से क्या है, दूर है, सारे सारे दोषों से क्या है, दूर है, सब दोषों से दूर। अपना नाम सुमिरन करके आप परमात्मा का नाम सुमिरन। मेरा नाम मनीष है, तो मन का ईश, जो अपने मन का ईश है। मन का ईश कौन है, साक्षी। साक्षी कौन है, परमात्मा, मेरा स्वरूप। आखिर वही, ये प्रैक्टिकल है। वो वाला छोड़ दो, खुली आंख का ध्यान सीखना शुरू करो कि मेरे को का बात करते करते करते, हंसते हंसते। अच्छा एक बारी बात बताओ, जिनके बच्चे बाहर रहते हैं, देखो मेरी बात, वो कुछ खाने बैठते हैं, सबसे पहले किसकी याद आती है, बताओ मुझे। जिनके बच्चे बाहर रहते हैं उनके गले से नहीं उतरता, उनको लगता है पहले जिससे प्रेम होता है इंसान को, वो सबसे पहले क्या करता है, कुछ मिले, कुछ खाने को कहीं से कोई प्रसाद भी मिलता है। मैं कभी कभी मुझे लगता है ये सब डांटते रहते हैं, बुजुर्ग लोगों को नहीं डांटना चाहिए। प्रसाद के लिए, घर ले जाने के लिए, किस चीज़ों के लिए, उनको प्यार है उनसे, उनको इतना प्रसाद दोगे इतना सा लेके जाएंगे। किसके लिए, चाहे पोता खाए ना खाए, पोती खाए ना खाए, कोई बच्चा खाए ना खाए, लेकिन उनको बड़ा शौक आता है ले जाने। मत बोलो, जैसा है ठीक है, जिसकी जो स्वभाव बन गया, गिनती की संगत है इतनी सी है, इतने जिसने ले जाना ले जाओ और बना लो, बोलो मत, क्योंकि उनको प्रेम है उनके साथ। जिसका कोई बाहर रहता है उसका कलेजा किस चीज के लिए होता है, कि कुछ खाऊं वो साथ हो। कभी सोचा कि खाते टाइम परमात्मा साथ हो, परमात्मा उसी तरह से बिल्कुल उतना ही प्यार परमात्मा से, उतना ही प्यार किससे हो, है बराबर का, उतना ही प्रेम क्या हो किससे, परमात्मा से भी नहीं करना। परमात्मा कोई बाहर नहीं, परमात्मा कहाँ है, उसका सुमिरन बार बार मल्टीपल, यही अभ्यास है, यही 12वां अध्याय अभ्यास योग। अभ्यास योग क्या है, आधा घंटा आप बैठ जाओ ध्यान करके, फिर दोबारा संसार में उतरो, फिर संसार नहीं, ये खिलखिलाते रहते हैं। ये खिलखिलाते कैसे रहते हैं, सत्संग वाले क्या है, ये खिलखिलाते रहते हैं। खिलखिलाए कैसे, खिले कैसे, किसी को मिल के आए। आधा आपको, आप सोचो ना, मैं अभी मेरे को पूरा ज्ञान नहीं हुआ, पूरा ज्ञान चाहिए भी नहीं हमें, हम तो ऐसी तरह आए। हम अपने स्वरूप को बस ध्यान करें और वापस आए, फिर संसार में मिले, फिर स्वरूप का ध्यान करें, फिर वापस आए, फिर संसार में। कोई बुलवा रहा है, नहीं तो मैं इतनी अच्छी बात मैं कर नहीं सकता। कोई बुलवा रहा है, स्वरूप का ध्यान करिए, फिर खिलखिलाते हुए संसार में उतर जाए। जो आपको लगे, कोई सारी प्रैक्टिकल चीज़ों, सब चीज़ों से, आर्टिफिशियल चीज़ों से दूर होकर आराम से रात को 2 रोटी लो, दाल लो, नींबू नचोड़ो, मिर्ची लो, खाओ, चुपचाप सो, आराम। अगर आराम नहीं है जिंदगी में, फिर कुछ नहीं, क्योंकि आराम का बाद कौन है, राम। आराम करना सीख लीजिए। कैसा आराम, सारा दिन काम करिए, सब कुछ करिए, लेकिन काम करते करते प्रैक्टिकली क्या है, एक बार उसको मिल के आते हैं।
अब समझ रहे मेरी बात को कि नहीं? अगर मैं 1 घंटा पढ़ा रहा हूँ तो पढ़ाते बच्चे काम कर रहे हैं, मैं चुपचाप अंदर से उसको मिलके, आप ग्राहक अटेंड कर रहे हैं, करते 1 मिनट अपना स्वरूप को ध्यान करके फिर वापस आ रहे। आप बच्चे को खाना खिला रहे, खिलाते उसी में ठाकुर देखते हुए, और उस संसार में तो बरतना पड़ेगा। गुस्सा आए, किसी पे गुस्सा आए, कोई बात कहने का मन करे, पी जाइए। कोई कुछ कह जाए, पी जाइए, क्योंकि पिएंगे नहीं तो फिर अपने अंदर वाला खराब होगा। कान पे मत धरो किसी की बात, मस्त हो जाओ। चले अब छुट्टी करें। बुरा दिता मैनू मस्त बना, मस्तियां में वंड दी फिरा। बुरा दिता मैनू मस्त बना, मस्तियां में वंड दी फिरा। मेरी अखां विच प्रेम दा नशा, मेरी अखां विच प्रेम दा नशा। मस्तियां में वंड दी फिरा, गुरा दिता मैनू मस्त बना, मस्तियां में वंड दी फिरा। गुरा दिता मैनू मस्त बना, मस्तियां में वंड दी फिरा। सुबह आपका दिन शुरू हो 5 बजे शुरू हो, 6 बजे शुरू हो, जितने बजे आपका दिन शुरू हो, रात तक आप ये देखो कि मैं कितनी बार अपनी गुफा में हो के आया। बस ये ध्यान है, कितनी बार मैं अपनी गुफा में हो के आया। आप शिव जी को देखें, आप मुस्कुरा दें, आप कन्हैया को देखें, मुस्कुरा दें, क्योंकि ये मेरा पवित्रतम स्वरूप है। किसका स्वरूप है? शिव जी का नहीं है ये मेरा पवित्रतम स्वरूप है। सबसे ज्यादा सुंदर स्वरूप मेरा कौन है? शिव। मेरा सुंदर स्वरूप कौन है? कृष्ण। अलग अलग मत देखो। आप एक बात तो आप समझ लो, आप मेरी बात मानो चाहे ना, आपको मेरी बात हल्की लगेगी, लेकिन आपका सौभाग्य, आपका बहुत ऊंचा भाग्य है कि ये बात आपके कानों में पड़ रही है और समझ आ रही है, और शायद कभी तो जीवन में उतरेगी। जिसकी सगाई होती है उसकी शादी भी हो ही जाती है, जिसकी सगाई होती है उसकी शादी भी हो ही जाती है। इसलिए परमात्मा से सगाई जो है, सगाई का मतलब ये कि परमात्मा से हम कहीं सुन तो पा रहे हैं, उसके बारे में सुन पा रहे हैं, थोड़ा सुन रहे हैं, आधा सुन रहे हैं, पूरा सुन रहे हैं, सही सुन रहे हैं, गलत सुन रहे हैं, पर सुन तो रहे। इसलिए अपने भाग्य की सराहना किया करो, और जब ध्यान के लिए बैठो उस समय सबको प्रार्थना करो, सबको प्रार्थना करो। तुलसीदास जी ने जब रामायण लिखी तो पहले क्या लिखा कि हाँ, प्रेत पितर गंधर्व कृपा करो अवसर, इतनी बोल दिया। प्रेत पितर गंधर्व जितने हैं, सारे देवी देवता जितने हैं, सारे बहुत सारे होते हैं, सबको माफी, और जिनसे लड़ाई हो रखी हो उनसे भी माफी मांगो। ये तो वही आएगा ध्यान में, जिससे नाराज चल रहे हो वही ध्यान में आएगा, जिससे लड़ाई चल रही हो वही ध्यान में आएगा, जिससे आपकी ज्यादा खटपट चल रही हो वो ध्यान में। सबको माफ और सबको बोलो मुझे भी माफ करो, आना मत, है ना। हम कहाँ चले, हम थोड़ी देर, इसलिए कह रहा हूँ, चलते चलते, भागते भागते, बोलते बोलते, खाते खाते, फिर अंदर ऐसी आदत बना लो। ये इससे अच्छा ध्यान, इससे बड़ी आप करके देखो, पॉज वाला ध्यान, बोलते बोलते ध्यान। बात आप संसार से कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन फिर किसी की अंदर से क्या आ गई, याद आ गई, आवाज नहीं आई, याद आ गई। आप ये बनाओ कि मेरी निगाह जाए और तू ना हो नहीं सकता। ऐसा अपने अंदर धीरे धीरे धीरे। लोग कहेंगे कि पागल है, पागल का मतलब समझते हो? हाँ, जो गल में वो पागल है, जो परमात्मा को गले में डाल ले वो पागल। पागल मतलब जिसने गले में डाल लिया, जुड़ जाए। चित्त आवे चित्त आवन का सदका सरब चित्त आवे। इसलिए फिर सुख तभी होगा, आपको लगे ऐसा सोए, उठने का मन नहीं, बिल्कुल ऐसे गहरे सो। गहरे कब सोएंगे? जब सबसे पल्ला झाड़, सबको
कोई नाराज है, कोई बुरा है, कोई कुछ, किसने मेरे लिए क्या बोला, कुछ बोला, संसार है, सब चलता है। हल्के हल्के हो जाए, हल्के हो करके फिर महाराज जी एक बात बोलते हैं, थोड़ा सुनने में अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो तो नंगा खुदा से चला। तो वो क्या बोलते हैं कि ऐसे पहले लगता था क्या, तो मतलब छोड़ दिया सबसे, क्या हो गया, सबको बिल्कुल अलग, क्योंकि ये शरीर, ये चोला, ये मन, ये बुद्धि, ये अहंकार, ये मेरी रेपुटेशन, मेरी जान पहचान, मेरा ये, कोई मेरे बारे में क्या बोलता है, कोई मेरे को कितना आंकता है, इतना आंकता है कि इतना आंकता है कि इतना आंकता है, कितना भी आंकता है। तुम अपना हाथ बनाए रखो। हम अपने आप को कितना आंकते हैं, हम अपने आप को विराट आंकते हैं, तुम नाप नहीं सकते। ये लगता है ना, हम क्या नापते हैं, हम विराट। क्यों? क्योंकि हमारा पिता कौन है, फिर हमारा पिता कौन है, वड समृद्ध। बाबुल मेरा, बाबुल मेरा, बाबुल बाबुल मेरा, वड समरथा, वड समरथा, वड, इतना समर्थ है। कौन? हमारा पिता। कौन पिता? जो सबका पिता है, जो इस संसार का पिता है। बोला था ना, पिछली बार बोला था ना कि कोई ऐसा है जो सारे ग्रह नक्षत्र क्या कर देता है, जितने आप कोई शनि की पूजा करा रहा है, कोई राहु की करा रहा है, कोई केतु की करा रहा है, कोई इसकी करा रहा है, कोई उसका करा रहा है। हम किसी और को जानते हैं, हम उसको जानते हैं जो इनको सबको क्या करता रहता है, सबको घुमा रहा है, सबको नचा रहा है, सबको, सबका सबई नचावत राम। राम जो है वो सबको क्या कर रहा है, नचा रहा है। हम तो उसको जानते। अभी पीछे मेरे को वाइफ ने कल परसों बोला, तुम ये वाले मंदिर नहीं गए थे, उतने दिन हो गए मंदिर नहीं गए तुम। अब समझ नहीं आ रहा, अब उसको बोला भी नहीं। सच मेरा कहीं जाने का मन नहीं, यहाँ आने के अलावा मेरा किसी मंदिर भी जाने का मन नहीं करता तो नहीं करता, पता नहीं पाप है तो मेरे से भी। अब की बार पूरा सावन निकल गया, अभिषेक भी नहीं किया, बस हो रहा है, ऐसे लगता है रोज हो रहा है, ऐसे लग रहा है कि रोज हो रहा है। रोज होने का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मत करो, आपका जो मन करता है आप करिए, लेकिन लगता है कि अब रोज हो रहा है। कहाँ हो रहा है? अंदर हो रहा है। इसलिए अपने आप को जोड़िए जोड़िए जोड़िए, बाहर की औपचारिकताओं से, फॉर्मेलिटियों से छोड़ दीजिए, धीरे धीरे छूट जाएगा, फिर मजा आएगा, फिर आपको लगेगा कि मैं जहां मेरी नजर जाए वहां तू होना चाहिए। अब छुट्टी करते हैं ये बात, तरफ ध्यान भी तो नहीं जाता। सत्संग में आते आते ये सब, ये जो बाहरी वो है कर्म कांड, इस तरफ ध्यान नहीं जाता। जो नहीं हुआ छुट्टी, मतलब मन भी नहीं जाता। ये आपको होता है ना, लेकिन किसी किसी को इतना होता है कि अरे मैंने ये नहीं चढ़ाया, मुझे बेलपत्री नहीं मिली। वो बेलपत्री के बिना पता नहीं क्या हो जाता है उन्हें, भाई क्या हो गया, नहीं मिली तो ये नहीं मिला तो नहीं मिला, ये नहीं हुआ तो नहीं हुआ, कोई बात नहीं। हम और परमात्मा सामने है, ये कम है। वो मेरे सामने है और मैं परमात्मा के सामने, ये कम है। ये सोच ही तो डेवलप करनी है, यही समझ तो डेवलप करनी है, धीरे धीरे। ये होगी नहीं, अभी तो बहुत टाइम निकल जाएगा। हम सुप्रताप गए, हाँ। तो एक है आती है वहाँ से मोदी नगर से, तो वो आई, वो उसने दिए उसको लिया होगा, वो भी किया। बंदर आया, बंदर ने सारा कर, इतना उसको अफसोस लगा, क्या हो गया, अगर नींद तो नहीं जलाया तो क्या, नहीं जलाया तो नहीं जलाया, उधर से बारिश आ रही, उधर से। हाँ तो उनके मन में इतना आ रहा होगा ना कि ये अपशगुन हो गया, ये ऐसा हो गया, वैसा हो गया। कहती हमारे गुरु भी कर्म कर लिए तो ना करे, मैं चुप होगी, और वो भी तो ऐसे करती। विवेकानंद जी, यही तो बात है कि हमारे गुरु जो है वो क्या है, वो कुछ नहीं है, तो इसलिए हमारे गुरु सब कुछ, तो हमको सब चीजों से अलग हो जाना है। ये ठीक है, जो हो गया हमारे हाथ से हुआ, बहुत अच्छी बात, और जब होना होगा हमारे हाथ से होगा भी। आप खड़े होगे, कोई हाथ के हाथ में बेल पकड़ा देगा, ले चढ़ा दे। अच्छा ऐसा नहीं होता, कभी कभी आपके मन में नहीं होता, आपके हाथ से चढ़वा देता है कोई, घर वाले पूरा तैयार करके देते हैं, ले चढ़ा दे। क्यों अपने आप को फंसाना, क्यों अपने आप को मन में रखना? इसीलिए मेरे को बेलपत्र से लड़ाई नहीं है, लेकिन आपको साधना किसको है, खुद को साधना, ये समझ नहीं आती बात। छुट्टी करते हैं।